हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैक ओएस ताहो 26.4 रिलीज़ हुए काफ़ी टाइम हो गया है। आज मैं बताऊंगा कि आप इसे किसी भी विंडोज़ पीसी में कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होंगे एकदम क्लियर तरीके से। अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली फॉलो करते हो तो मैक ओएस को आप अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हो, अगर आपका हार्डवेयर मैक ओएस को सपोर्ट करता हो तो सबसे पहले किसी भी ब्राउज़र को अपना ओपन करो और यहाँ पर आपको सर्च करना है ओपन कोर। सबसे पहले हम इसी को डाउनलोड करते हैं। इसके हेल्प से हम मैक ओएस का जो ताहो रिकवरी है वो डाउनलोड करेंगे। तो ये इसका लेटेस्ट रिलीज़ है 1.0.7, लास्ट वीक ही ये रिलीज़ हुआ है। इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट भी है, खासतौर से यूएसबी पोर्ट लिमिटेशन के लेकर के। तो सबसे पहले इसे आप डाउनलोड कर लो। मैं रिलीज़ वर्जन को इसे डाउनलोड कर रहा हूँ। डाउनलोड हो जाने के बाद इसे एक्सट्रैक्ट करो, ये आपको जिप फाइल में मिलेगा। एक्सट्रैक्ट होने के बाद इस फोल्डर को ओपन करो। यहाँ पर फर्स्ट फोल्डर यूटिलिटीज़, इसको ओपन करो और यहाँ से आप मैक रिकवरी, ये फोल्डर इसको ओपन करो और यहाँ से हम मैक रिकवरी को डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले रिकवरी यूआरएल है, इसको ओपन करो और यहाँ स्क्रॉल डाउन करो। सबसे नीचे आपको यहाँ पर ये रहा ताहो, तो इस यूआरएल को हमें कॉपी करना है। तो स्लैश है, उसके बाद जो यूआरएल है आप उसे कॉपी करो। यहाँ से पूरा सेलेक्ट करके कॉपी कर लो, Ctrl+C। उसके बाद यहाँ पर डेस्टिनेशन पाथ है, यहाँ पर सेलेक्ट करो सबको और CMD टाइप करके एंटर करो। तो आप CMD कमांड देखोगे ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो एड्रेस है उसको पेस्ट करो और उसके बाद एंटर प्रेस करो। अब देखो मेरे पीसी में यहाँ फ़िलहाल पाइथन इंस्टॉल नहीं है, तो ये स्क्रिप्ट पाइथन पर रन करता है। तो सबसे पहले आप पाइथन को इंस्टॉल कर लेना। यहाँ पर मैं स्क्रैच से वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जो नीड होगा ना वो मैं एक एक करके यहाँ पर शो करता जाऊँगा, इसलिए आपको वीडियो कंप्लीट देखना है ताकि कोई भी स्टेप आप मिस ना करो। तो ऐप स्टोर ओपन करना, पाइथन सर्च करना और जो लेटेस्ट हो पाइथन का जो वर्जन आप उसे यहाँ से इंस्टॉल कर लेना। पाइथन इंस्टॉल हो गया है और यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रिप्ट जो है ये रन करने लगा है। अब हम दोबारा से यूआरएल को कॉपी करते हैं, Ctrl+C, और फिर से हम डेस्टिनेशन पाथ, यहाँ पर हमें CMD टाइप करना है, एंटर करना है और जो एड्रेस हमने कॉपी किया था वो यहाँ पेस्ट करो और एंटर करो। यार यहाँ पर ये देखो अब ये डाउनलोड होना शुरू हो गया है और ये सिर्फ 908.9 MB का ये फाइल है जो डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोडिंग स्टार्ट होती है, आप देखोगे कि इस फोल्डर पे, इस डेस्टिनेशन पे आप एक फ़ोल्डर देखोगे com.apple.recovery.boot का, तो ये डाउनलोड इसी पे हो रहा है। तो जब तक ये डाउनलोड हो रहा है और ब्राउज़र ओपन करते हैं और हम ट्राई करेंगे EFI जनरेट करने का अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए हमें ओपन कोर सिंप्लीफाई ये सर्च करना है, एंटर करो। ये लिंक है गिटहब का, इस पर क्लिक करो और इस वेबसाइट पे आप आ जाओगे। यहाँ पर आपको ऊपर में ओपन कोर सिंप्लीफाई मिलेगा, यहाँ से कोड पे क्लिक करो और डाउनलोड जिप। डाउनलोड होने के बाद इसे भी एक्सट्रैक्ट करना है, ये भी आपको जिप फाइल में मिलेगा। अब इस फोल्डर को ओपन करो और यहाँ इसके अंदर में आपको मिलेगा ओपन कोर सिंप्लीफाई विंडोज़ बैच फाइल, इसको रन करो। ओके, तो ये है इसका मेन होम पेज। यहाँ पर फर्स्ट में है सेलेक्ट हार्डवेयर रिपोर्ट नंबर 1, ये टाइप करो, एंटर करो और यहाँ पर हमें ई टाइप करना है फॉर एक्सपोर्ट मोड, ताकि ये हमारे हार्डवेयर को स्कैन कर सके और रिकमेंड कर सके कि मैक ओएस का कौन सा वर्जन आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, स्कैन करने के बाद ये देखो रेकमेंड कर रहा है जो मेरा प्रोसेसर है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर मैक ओएस ताहो 26 को इंस्टॉल कर सकता हूँ।
और सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्राफिक्स, वो सपोर्ट ना करे तो आप मैकओएस को इंस्टॉल नहीं कर सकते, अगर iGPU नहीं तो डेडिकेटेड GPU। यहाँ पर अब हमें प्रेस करना है एंटर। अब यहाँ पर मैकओएस ताहो, इसको सेलेक्ट करने के लिए जो नंबर है 25, यहाँ पर हमें वही टाइप करके एंटर करना है। अब देखो यहाँ पर ऑडियो के लिए दो ऑप्शन है, एप्पल ALC और दूसरा वूडो HTA। तो मैं एक नंबर जो नंबर 1 है वो सेलेक्ट करने वाला हूँ, इसके लिए बाद में मुझे पैच करना होगा। तो यही ठीक है, नंबर 1 सेलेक्ट करो, एंटर करो। इसके बाद देखो वाईफाई के लिए आपको यहाँ पर दो कैक्स अवेलेबल मिलेंगे। पहला है एयरपोर्ट ITLWM। इसमें आपको ज़्यादा फीचर मिलेंगे, जैसे कि हैंड्स ऑफ यूनिवर्सल क्लिपबोर्ड, लोकेशन सर्विस, इंस्टेंट हॉटस्पॉट सपोर्ट। मगर ITWM में आपको सिर्फ वाईफाई कनेक्ट करने का सर्विस मिलेगा और ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के थ्रू कनेक्ट होगा। तो मैं जो फर्स्ट नंबर है इसमें ज़्यादा फीचर है तो मैं 1 नंबर को चूज़ करूँगा। तो यहाँ पर ये देखो iMac 19,1 SM BIOS इसने चूज़ कर लिया है। तो नंबर 1 और नंबर 2 ये दोनों का काम हो गया है। थर्ड नंबर में कस्टमाइज ACPI पैच। आप अगर ज़्यादा नॉलेज रखते हो तो इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो, और अगर ज़्यादा जानकारी ना हो तो आप इसे बिल्कुल ना छेड़े। जो भी इसने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट किया है वो बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ही आप इसे रहने दो। अब इससे बैक होना हो तो यहाँ पर हमें B टाइप करना है और एंटर करना है, तो बैक हो जाएंगे। उसके बाद जो फोर्थ नंबर है वो है कस्टमाइज कैक्स। तो यहाँ पर 4 टाइप करके एंटर करोगे तो आप यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हो। जो भी कैक्स इसने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट किया है आप इसे चेंज कर सकते हो, लेकिन इस टूल ने जो भी सेलेक्ट किया है फर्स्ट टाइम आप वही रहने दो। यहाँ पर जो भी कैक्स इसने सेलेक्ट किया है वो सब ग्रीन कलर में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ये वाईफाई का कैक्स है जो इसने सेलेक्ट किया है। वाईफाई नेटिव सपोर्ट तो नहीं है, हमें इसे बाद में पैच करना होगा। और ये ब्लूटूथ के कैक्स है और ये USB पोर्ट्स जो है इस कैक्स की हेल्प से काम करेंगे। तो फर्स्ट टाइम जो नेटिव सिलेक्शन है इसका वही रहने दो। मैं इसको सिर्फ डिसेबल करना चाहता हूँ AMFI पास को, इसकी जगह में मैं ये बूट आर्गुमेंट ये ऐड रखना चाहता हूँ, ये ज़्यादा अच्छा है। तो इसे डीसेलेक्ट करने के लिए जो नंबर है 69 वही टाइप करो, आंसर करोगे तो ये डीसेलेक्ट हो जाएगा और इसकी जगह में आर्गुमेंट बूट अर्ज में ऐड हो जाएगा। तो बाकी सब ठीक है। अब इससे बैक होने के लिए फिर से हमें टाइप करना होगा B टाइप करो, एंटर करो तो ये बैक हो जाएगा। उसके बाद है कस्टमाइज SM BIOS मॉडल। यहाँ से आप अपना PC का जो बेस्ट हार्डवेयर मैच है आप वो सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये बिल्कुल सही इसने चूज़ किया है। अगर आपका डिफरेंट हो, जो सबसे क्लोजेस्ट मैच करता हो, आप वो यहाँ से चेंज कर सकते हो, बट मैं इसको छेड़ना नहीं चाहता तो मैं बैक हो जाता हूँ इससे। अब सब कुछ हो गया है, मुझे EFI बिल्ड करना है जो कि 6 नंबर में है। 6 टाइप करके एंटर करो। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कि जो मैकओएस ताहो है उसमें ओपन कोर लेगेसी पैचर वो नेटिव सपोर्ट नहीं करता, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर हमें सिर्फ यस टाइप करना है और एंटर करना है। अब EFI जनरेट होना शुरू हो जाएगा। अब देखो इस प्रोसेस को करने में इंटरनेट आपका कनेक्टेड रहना चाहिए, क्योंकि ये इंटरनेट से डाउनलोड करता है कुछ फाइल वगैरह, कैक्स, ड्राइवर जो भी चाहिए EFI बनाने के लिए वो सब कुछ ये इंटरनेट से डाउनलोड करता है। अब यहाँ पर हमें लेआउट चूज़ करना है। ऑडियो के लिए कोडेक लेआउट, यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है 20 हम वही चूज़ करेंगे। यहाँ पर 20 टाइप करो और एंटर करो और ये EFI जनरेट हो गया है। अब इसको मैं मूव कर देता हूँ डेस्कटॉप पे और इसे क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ पर देखो अगर ये EFI काम ना करे तो आपको USB टूल बॉक्स ये कैक्स चाहिए और आपको जो पोर्ट्स हैं ना उन सबको मैप करना होगा। वो कैसे करना है उसके ऊपर मेरे चैनल पे वीडियो है, आप वो देख सकते हो। तो EFI बन चुका है। इसके हेल्प से EFI बनाना बहुत ही आसान था। अब इन सभी को क्लोज़ करते हैं और रिकवरी इमेज देखते हैं। रिकवरी इमेज भी डाउनलोड हो चुका है। अब हमें सिर्फ एक पेन ड्राइव लेना है जो मिनिमम 4 GB का भी हो तो काम हो सकता है, लेकिन मेरे पास जो है वो 32 GB का पेन ड्राइव है। अगर आपका 16 GB या उससे ऊपर का पेन ड्राइव हो तो फिर आपको रूफूस के इस मेथड से फॉर्मेट करना है। पहले तो रूफूस को डाउनलोड करो, उसके बाद इसको रन करो। यहाँ पर आप पेन ड्राइव देख सकते हो, अपना पेन ड्राइव। उसके बाद यहाँ पर नीचे बूट सिलेक्शन में नॉन बूटेबल चूज़ करना। फिर यहाँ से आप MBR या GPT जो भी चाहो चूज़ कर सकते हो।
उसके बाद चाहो तो इसका वॉल्यूम लेवल नाम दे सकते हो, यहाँ पर मैं ये नाम दे देता हूँ इसका। उसके बाद यहाँ पर FAT32 होना चाहिए और उसके बाद यहाँ जो क्लस्टर साइज़ है उसे आप 32 किलोबाइट पे सेट करो और इसे फॉर्मेट कर दो। ध्यान रहे कि इस प्रोसेस में जो पेन ड्राइव में डेटा होगा वो फॉर्मेट हो जाएगा, तो आपका कोई इंपॉर्टेंट डेटा हो तो आप उसका बैकअप ले लेना, उसके बाद ये प्रोसेस करना। और अगर आपका पेन ड्राइव सिर्फ 4 GB 2 GB या 8 GB का हो तो सिंपल आप दिस PC में यहाँ से राइट क्लिक करके फॉर्मेट कर सकते हो। यहाँ पर आप FAT32 चूज़ कर लेना और इसे फॉर्मेट कर देना। अब हमें ये जो EFI है और रिकवरी इमेज है, ये दोनों जो डाउनलोड हुआ है, इसे हमें इस पेन ड्राइव पे कॉपी करना है और ये बूटेबल पेन ड्राइव रेडी हो जाएगा macOS को इंस्टॉल करने के लिए। तो चलिए इसे कॉपी करते हैं, उसके बाद बूट करेंगे इस पेन ड्राइव से। कॉपी हो जाने के बाद जो भी एप्लीकेशन रन कर रहा है इन सभी को हम क्लोज करते हैं। अब हम एक पार्टीशन क्रिएट करेंगे जिसमें macOS को इंस्टॉल करें। तो यहाँ से हम डिस्क मैनेजमेंट ये ओपन करते हैं और ये जो C ड्राइव है ना, इसी से हम एक पार्टीशन बनाएंगे। C ड्राइव से मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ये जो ड्राइव है मेरा वो SSD है और इसमें macOS को इंस्टॉल करने पर वो काफ़ी फास्ट चलेगा। तो रफली मैं 1,50,000 MB यानी कि करीब 150 GB आसपास का ये एक पार्टीशन बन गया है। यहाँ से आप इसे न्यू सिंपल वॉल्यूम करके और इसे फॉर्मेट कर देना। यहाँ पर वॉल्यूम लेबल देना चाहो तो आप दे सकते हो ताकि बाद में आइडेंटिफाई कर सको। तो ये एक पार्टीशन बन चुका है macOS के नाम से और इसी में हम macOS को इंस्टॉल करेंगे। अब सिस्टम को रीस्टार्ट करना है और बूट करना है पेन ड्राइव से। उससे पहले हमें सिक्योर बूट डिसेबल करना है। आप कैसे करना है डीपली जानना चाहते हो मेरे पुराने वीडियो को आप देख लो, उसमें आपको सारा डिटेल मिलेगा कि बायोस में क्या चेंजेस करने हैं। उसके बाद देखो बूट हो गया है पेन ड्राइव से। अब यहाँ से हम बूट करेंगे, इस पेन ड्राइव को चूज़ करेंगे जो कि मेरा HP का है। और यहाँ से देखो बूट करने के बाद आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, 3 ऑप्शन बेसिकली देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है macOS DMG, हमें इसी को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करते ही ये पेन ड्राइव से कम्प्लीटली यहाँ पर देखो कि इस तरह से कोड वगैरह ना रन करने लगेंगे। ओके, यहाँ पर अब आपको लैंग्वेज चूज़ करना है। आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करो, उसके बाद यहाँ पर एरो है, इस पर क्लिक करो, नेक्स्ट पे चले जाओगे। तब ओपन हो जाएगा मैक रिकवरी। यहाँ पर हमें डिस्क यूटिलिटी ये चूज़ करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद जो पार्टीशन का नाम दिया था ना macOS, वो यहाँ पर शो हो जाएगा। इसको सेलेक्ट करो और इसे इरेज करना है। तो यहाँ पर देखो इरेज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो। macOS यही नाम रहने दो और फॉर्मेट में चूज़ करो APFS और उसके बाद इसे इरेज कर दो। डन हो गया है, यहाँ डन पे क्लिक करो और इसे क्लोज कर दो। अब चूज़ करो री इंस्टॉल macOS ताहो और उसके बाद फिर इसे कंटिन्यू पे क्लिक करो। फिर यहाँ से हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है और इस स्टेज पे हमें इंटरनेट चाहिए। यहाँ पर मैं ईथरनेट का यूज़ कर रहा हूँ। आप मोबाइल को हॉटस्पॉट थ्रेटनिंग से इंटरनेट दे सकते हो यहाँ पर। उसके लिए जो कैक्स चाहिए या उसे कैसे कॉन्फ़िगर करना है मेरे पिछले वीडियो में आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हमें एग्रीमेंट या एग्री करना है, फिर से एग्री करो। यहाँ पर जो macOS है उसे सेलेक्ट करो और कंटिन्यू पे क्लिक करो। अब ये इस स्टेज पे macOS का कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड करेगा, जो कि काफ़ी बड़ा है, करीब 19 GB का ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अगर आप मोबाइल से इसे डाउनलोड करोगे तो उसमें अनलिमिटेड डेटा होना चाहिए। अगर लिमिटेड डेटा हो जो 4-5 GB का होता है डेली का, तो आप यहाँ पर स्टक हो जाओगे। तो मेरा ईथरनेट है जिसमें अनलिमिटेड डेटा है जो डाउनलोड हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे इसमें प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप हॉटस्पॉट मोबाइल से इसको डेटा देना चाहते हो USB से, तो उसमें आपको अनलिमिटेड डेटा मस्ट होगा, नहीं तो आप यहाँ पर इसे कंप्लीट डाउनलोड नहीं कर पाओगे। और इसको डाउनलोड होने में काफ़ी टाइम भी लगता है, डिपेंड करता है कि इंटरनेट स्पीड आपका कितना तेज़ है। एक बार ये कंप्लीट डाउनलोड हो जाएगा तो एक बार सिस्टम रीबूट होगा। इंस्टॉल करते वक्त कई बार रीबूट होगा, लेकिन आपको हर बार पेन ड्राइव से ही बूट करना है जब तक कि ये पूरा इंस्टॉल ना हो जाए। फिर से हम चूज़ करेंगे पेन ड्राइव और ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा नेक्स्ट ऑप्शन को कि जो ये नेक्स्ट ऑप्शन चूज़ करना है। अगर आप इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करते हो तो यहाँ पर आपको macOS इंस्टॉलर मिलेगा, यही ऑटोमेटिकली सेलेक्ट रहेगा
कुछ नहीं छेड़ोगे तो ये उसी को सेलेक्ट करके बूट कर जाएगा। फिर आप देखोगे एप्पल लोगों के साथ नीचे यहाँ पर एक बार अब ये मैक ओएस को इंस्टॉल कर रहा है। इसको इंस्टॉल करने में भी काफ़ी टाइम लगता है, तो पेशेंस रखना जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। और जैसे ही ये कंप्लीट होगा सिस्टम एक बार फिर से रीबूट होगा। फिर से हमें बूट करना है पेन ड्राइव से, और जो भी नेक्स्ट प्रोसेस होगा ना वो पेन ड्राइव में ऑटोमेटिकली ये चूज़ करता चला जाएगा। बस आपको सिर्फ पेन ड्राइव से बूट करते जाना है। तो सिस्टम कई बार रीबूट होगा, हर बार आपको पेन ड्राइव से बूट करना है, और फाइनली आप देखोगे जो आपका पार्टीशन का नाम है वो पार्टीशन नेम शो होगा और ये कंप्लीट हो गया इंस्टॉलेशन। लेकिन इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद मुझे ये प्रॉब्लम देखने को मिला, ब्लैक स्क्रीन विथ माउस कर्सर के साथ, यानी कि डिस्प्ले आउटपुट मुझे नहीं मिल पा रहा है। तो सबसे पहले तो मुझे लगा कि मेरा जो ये केबल है डीपी केबल प्रॉब्लम शायद इसी से हो रहा है, क्योंकि ये एक DP to HDMI कन्वर्टर है। क्योंकि इस PC में मेरा सिर्फ डिस्प्ले DP आउटपुट से ही मिल सकता है, इसमें DP है और VGA है। चूँकि macOS हाई रेजोल्यूशन वाले पोर्ट से ही वीडियो आउटपुट देता है, तो मैंने इसे डायरेक्ट मॉनिटर पे भी लगा कर देखा। पहले तो मैं इसे कैप्चर कार्ड पे कनेक्ट कर रखा था, लेकिन यहाँ भी वही प्रॉब्लम देखने को मिला, ब्लैक स्क्रीन विथ माउस कर्सर। तो मैं EFI को चेक करने के लिए फिर से विंडोज़ पे बूट किया, और उसके बाद यहाँ पर मैं डोरटानिया गाइड ये ओपन करके जो EFI में जो वैल्यूज़ हैं उन सभी को मैच करना चाहा, खासतौर से डिवाइस प्रॉपर्टी को। यहाँ पर आप अपना प्रोसेसर का कोड नेम से ये कॉन्फ़िगरेशन पूरा लिस्ट है, यहाँ से आप मैच कर सकते हो कि आपका जो EFI अभी जनरेट हुआ है ना उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो इससे मैच करते हैं या नहीं करते हैं। इसमें कंप्लीट गाइड है। तो EFI को ओपन करने के लिए मुझे OC ऑक्सिलरी टूल ये भी डाउनलोड करना पड़ा। इसी की हेल्प से हम EFI में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। तो इसका जो लेटेस्ट रिलीज़ था विंडोज़ का वो डाउनलोड कर लेना आप, अगर आप EFI में चेंजेस करना चाहते हो। ये zip फाइल में आपको मिलेगा, इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना। तो मैंने भी इसे एक्सट्रैक्ट कर लिया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसे रन किया मैंने। अब यहाँ पर आप फाइल पे क्लिक करके ओपन पे क्लिक करना, और यहाँ से जो EFI आपने पेन ड्राइव पे रखा है या दिस PC से भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। यहाँ से EFI OC और यहाँ पर config.plist, तो यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन था वो सारा कुछ यहाँ पर देख सकते हो। अब मैं यहाँ पर मैच करना चाहा खासतौर से डिवाइस प्रॉपर्टी के जो वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो बिल्कुल सही था, अल्टरनेटिव वैल्यू इसमें डाला हुआ था। अब चूँकि यहाँ पर दूसरा भी एक ऑप्शन है जो फर्स्ट वाला है, तो मैं चाहा कि इसको भी मैं कॉपी करके एक बार देख लूँ कि शायद इससे मुझे वीडियो आउटपुट मिल जाए। तो इसे मैंने कॉपी पेस्ट किया और फिर से सेव कर दिया इसे, और बाकी जो वैल्यू है वो भी मैं नीचे यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ से मैंने मैच किया तो सारा कुछ बिल्कुल सही दिखा रहा था। उसके बाद मैं इसे फिर से सेव करने के बाद दोबारा से बूट किया इस पेन ड्राइव से, तो बिल्कुल वही सेम प्रॉब्लम मुझे दोबारा भी यही देखने को मिला कि ब्लैक स्क्रीन विथ माउस कर्सर। तो मेरे पास एक दूसरा कन्वर्टर था जो कि DP to VGA था, लेकिन ये मॉनिटर जो है वो VGA सपोर्ट नहीं करता, इसमें VGA पोर्ट नहीं है। तो उसके लिए मुझे दूसरा मॉनिटर लाना पड़ा जो कि लो रिजोल्यूशन का है। ये 2K मॉनिटर है और ये 720p मॉनिटर है, लेकिन मजबूरी मुझे इसमें पहले इसका डिस्प्ले आउटपुट देखना, मुझे ये चेक करना था कि ये आ रहा है कि नहीं। तो मैं जो इसका वैल्यू मैंने जो चेंज किया था उसको दोबारा से मैंने पहले जैसा कर दिया जो पहले था, और उसके बाद फिर से इसे सेव करने के बाद जब मैं दोबारा इसे बूट किया तो मुझे फिर वही प्रॉब्लम मिला। तो फिर मैं EFI को डीपली चेक करने लगा कि इसमें क्या और प्रॉब्लम हो सकता है। तो मुझे दूसरा प्रॉब्लम मिला NVRAM पे, यहाँ पर बूट आर्गुमेंट, यहाँ पर ये जो AMFI पास बीटा, तो मैं बीटा नहीं यूज़ करना चाहता था, और बाकी ये जो दो आर्गुमेंट है ये भी नहीं यूज़ करना चाहता था। तो इसे मैं, ये अनवांटेड है, इसे मैंने हटाकर सिर्फ AMFI डिसेबल करने के लिए जो आर्ग्यूमेंट है AMFI इज इक्वल टू 0x80, बस यही मैंने टाइप किया और इसे सेव कर दिया। और इसको जब मैं बूट किया दोबारा से, तो आप यहाँ पर देखो कि डिस्प्ले आउटपुट आ गया है।
तो यहाँ पर देखो दो प्रॉब्लम मिले। पहला तो बूट आर्ग्यूमेंट की वजह से डिस्प्ले नहीं आ रहा था, और जो केबल था मेरा DP टू HDMI कन्वर्टर, उसके वजह से भी मुझे डिस्प्ले आउटपुट नहीं मिल पा रहा था। तो अब मैं इसके लिए एक DP टू DP केबल, जो नॉर्मल केबल होता है DP का, वो मैं ऑर्डर कर दूंगा। ये जो कन्वर्टर है ना, ये मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगा इसमें। अगर इसको लगाने पर यहाँ पर वीडियो आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको इसी मॉनिटर पे सेटअप करने वाला हूँ। जल्दी से मैं इसको सेटअप कर लेता हूँ, उसके बाद मैं चलेंगे हम मैकओएस के अंदर। ओके, फाइनली फर्स्ट सेटअप हो गया है और हम बूट कर गए हैं मैकओएस में। आप यहाँ पर देख सकते हो जो लेटेस्ट रिलीज़ है मैकओएस ताहो 26.4, ये इसमें सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है विथ फुल ग्राफिक्स एक्सेलरेशन के साथ। तो ये वीडियो ना काफ़ी लंबा बन चुका है, इसको बनाने में काफ़ी टाइम भी लगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर से कर देना। अब हमारा पहला काम है इसमें EFI को कॉपी करना, ताकि हम बिना पेन ड्राइव के बूट कर सकें। तो इसके लिए OC ऑक्सिलरी टूल आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हो। सफारी ब्राउज़र ओपन करना और OC ऑक्सिलरी टूल ये सर्च करना, इसमें लिंक मिल जाएगा आपको पहला ही। यहाँ से आपको इसके DMG फाइल को डाउनलोड करना है। यहाँ पर विंडोज़ फाइल नहीं, मैक के लिए DMG है, इसे डाउनलोड कर लेना। मैं इसे डाउनलोड कर रखा हूँ, इसको ओपन करो। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखो माउंट ESP, इस पर क्लिक करना और ये EFI पार्टीशन है, इसे माउंट करो। पासवर्ड एंटर करो अपना, और ये देखो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का जो EFI है ना, वो यहाँ पर ओपन हो गया है। अब इसी के अंदर हम कॉपी करेंगे अपना मैकओएस का जो EFI है। इस फोल्डर को ओपन करना और अंदर से बूट और OC इन दोनों को कॉपी करना और यहाँ पर पेस्ट कर देना। और बस अब बूटेबल पेन ड्राइव का हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसे इजेक्ट कर सकते हैं और बिना पेन ड्राइव के बूट कर सकते हैं। तो बूटेबल पेन ड्राइव को इजेक्ट करने के बाद जब आप सिस्टम को रीस्टार्ट करोगे तो जो फर्स्ट बूट होगा ना, वो सीधे विंडोज़ पे होगा, क्योंकि अभी हम ड्यूल बूट कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाए हैं। तो पहले तो आप रीस्टार्ट करोगे तो ये देखोगे कि आप विंडोज़ पे ही बूट कर गए हो। तो विंडोज़ पे बूट कर जाओ, उसके बाद हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है। यहाँ पर CMD कमांड सर्च करना, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे रन करना इसे। और उसके बाद यहाँ पर आपको ये कमांड टाइप करना है जो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कॉपी पेस्ट कर देना। तो आपको यहाँ पर एंटर करते ही मिलेगा द ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब इसे क्लोज करना और अब आप सिस्टम को जैसे रिबूट करोगे तो आपको ड्यूल बूट कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। अब PC सीधे बूट होगा ओपन कोर से। अब यहाँ पर देख रहे हो दो ऑप्शन मिल रहे हैं, विंडोज़ का भी मैक का भी। अब जिसमें चाहो उसमें बूट कर सकते हो। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी इसका ऑडियो और वाईफाई को आप कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, कैसे उसको पैच कर सकते हो ताकि ये बिल्कुल विदाउट एनी एरर रन कर सके। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। तो अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करना, मेरे चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।